Now, the BJP has called for a bandh in Kannur after one of its workers was hacked to death on Wednesday in broad daylight by unknown assailants. Political mudslinging took over, with the BJP accusing the left of constant violence against its workers. The CPM has hit back at the BJP, saying that they are the ones who have been victims of violence in the state. Vivek is on the phone line. He's bringing us details of the situation today. We're going to go to him in just a bit, but here are reactions that we're getting from either side. देखिए, केरल में वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार के शरण में वहाँ के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हत्या पे उतारू हैं। हमारे बहुत से कार्यकर्ता पहले मारे गए हैं, अभी भी हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है और वहाँ कानून का राज नहीं है। सरकार भले बन गई हो कम्युनिस्टों की, लेकिन जुल्म ज़्यादती की उन्होंने इंतहा की है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारने की कोशिश की जा रही है। हमारे कई कार्यकर्ता की हत्या हुई है, जो बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराती है। इसकी हमको जानकारी नहीं है। वहाँ दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, दोनों तरफ जो है वो, और ये मारकाट बंद होना चाहिए। वर्कर्स की हत्याएं चाहे वो इस तरफ की और चाहे उस तरफ की। देखिए, केरल में लंबे समय से जो वामपंथी हैं वो जो उनकी भाषा नहीं बोलते हैं उनको प्रताड़ित करने का काम करते रहे हैं, और ये तो पराकाष्ठा है कि 253 से ज़्यादा वहाँ राजनीतिक मर्डर हुए हैं और हमारे लोगों के मर्डर हुए हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों की एक सोच है कि वो अपनी विचारधारा के आगे किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और हमने मांग की है कि उस केस को सीबीआई को दिया जाए, जिससे कि अपराधियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। और हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि अपराधियों को बचाना बंद कर दीजिए, अपराधियों को शेल्टर देना बंद कर दीजिए। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए। आप हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कभी घरों को जलवाते हैं, कभी हमारे लोगों को आप हाथ पैर कटवाने का काम करते हैं, जिंदा जलाने का काम करते हैं। ये तो इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा है और इन सब चीज़ों को केरल की जनता स्वीकार नहीं करेगी।